नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं। मैं हूं अंकुर यादव। अगर आप मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों के प्रत्याशी हैं, आप पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या फिर जिला पंचायत सदस्य के नाते अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, नए कुर्ते पजामे के साथ गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस खबर को देखिए और यहीं ठहर जाइए। मध्य प्रदेश में जैसी की आशंकाएं थी वैसा ही हुआ। पंचायत चुनाव टलने जा रहे हैं। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे और मध्य प्रदेश में जिस अध्यादेश के दम पर पंचायत चुनाव होते हैं उसी अध्यादेश को वापस लेने के लिए प्रदेश की सरकार ने राज्यपाल को प्रस्ताव दे दिया है। जी हां, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन विधेयक जो कि जारी होता है, जिसके बाद चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग इसी अध्यादेश के बाद चुनाव कराता है, इसको वापस लेने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव सौंप दिया है और सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जो चुनाव की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही थी उसमें ओबीसी आरक्षण वाली तमाम सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे थे, चाहे वो पंच की सीट हो या जिला पंचायत सदस्य का वार्ड हो। यहां चुनाव रुके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद निर्वाचन आयोग ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को हरी झंडी दी थी, लेकिन सरकार इस पूरे गेम में फंस चुकी थी और सरकार पर लगातार आरोप लग रहे थे ओबीसी आरक्षण को लेकर कि वो ओबीसी के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। इसलिए सरकार ने अब मजबूती से इस प्रस्ताव को राज्यपाल के नाम सौंप दिया है और इस प्रस्ताव के माध्यम से अब मध्य प्रदेश राज्य चुनाव संशोधन विधेयक को वापस लेने की बात कही जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की और सरकार का रुख तो बताया ही, साथ ही इस पूरे गड़बड़ झाले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने, सुनिए। हमारी सरकार 1993 की धारा 9 के अंतर्गत चुनाव में पंचायत चुनाव करा रही थी और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे, कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बट्टा लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। इसी अध्यादेश पे चूंकि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने अब कोई विकल्प होगा नहीं। तो कुल मिलाकर फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने जा रहे हैं। नई तारीखें आएंगी और नए ऐलान के साथ ये चुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश भर में तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। उनकी राशि जमा कराई गई थी जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने पंचायत की चुनाव सामग्री छपवाई,
पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव संबंधी ट्रेनिंग दी गई और अब एक बार फिर चुनाव टलने जा रहे हैं। इसका जवाबदेह कौन है? इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।